तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पहाड़ी पाठशाला पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जिला सीरीज और आज जिला सीरीज में है अल्मोड़ा जिले का दूसरा पार्ट। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पहले पार्ट को अच्छे से देख लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे और उसे याद भी कर लिया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आज अल्मोड़ा जिले के पार्ट 2 में, जिसमें देखेंगे हम कि क्या क्या खास बात है अल्मोड़ा ज़िले में। और ठीक है, तो आज की हमारी जो पहली हेडिंग होगी, आज बेसिकली हम जो देखेंगे, आज हम देखेंगे अल्मोड़ा ज़िले के जो मंदिर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि अल्मोड़ा ज़िले में एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि जागेश्वर धाम जो मंदिर है, ये कहाँ है? ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, अगर बात करें कि एक नाम है, आपको ये चीज याद रखनी है कि इसे उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जाता है। ठीक है, तो इसे उसे क्या कहा जाता है? इसे उत्तराखंड का पांचवा धाम। ठीक है, जैसे उत्तराखंड की जो पांचवा धाम यात्रा है, उसको किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं हम किसको? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को, है ना। लेकिन वो यात्रा है और ये क्या है? धाम। तो उत्तराखंड का पांचवा धाम कहते हैं हम जागेश्वर धाम को। ठीक है, अगर बात करें कि जागेश्वर धाम, तो आपको पता है कि अल्मोड़ा जिले में है। लेकिन अगर आए कि कौन सी नदी के तट पर है, तो नदी है, आपका आंसर होगा नदी है जटागंगा नदी। जटागंगा, ठीक है। तो जटागंगा नदी के तट पर है हमारा ये जागेश्वर धाम। अब देखो, जो ये जागेश्वर मंदिर है, इस मंदिर में कुल मंदिर है कितने? कुल कुल मंदिर, अगर कुल मंदिरों की संख्या देखें तो इसमें कुल मंदिर है 124। ठीक है, 124 मंदिरों का समूह है। लेकिन अब कुछ मंदिर टूट चुके हैं और वर्तमान वर्तमान में हमें सिर्फ कितने मंदिर देखने को मिलते हैं? अब 25 मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वर्तमान में हमें 25 मंदिर देखने को मिलते हैं। अब जो बात आती है कि इन मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है और सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। ठीक है, तो देखो, अगर बात करें कि सबसे पुराना मंदिर, अगर बात करें कि सबसे पुराना मंदिर, तो जो सबसे पुराना मंदिर है वो है महामृत्युंजय मंदिर। महा महामृत्युंजय महामृत्युंजय मंदिर। ठीक है, तो सबसे पुराना मंदिर है जागेश्वर में महामृत्युंजय मंदिर। और अगर आए कि सबसे विशाल मंदिर या सबसे बड़ा मंदिर, तो जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है सर कौन सा? वो है दिन देसवाड़ा दिन देसवाड़ा मंदिर। ठीक है, तो जागेश्वर में सबसे बड़ा मंदिर है दिन देसवाड़ा मंदिर और सबसे पुराना मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब आती है बात की जागेश्वर धाम या जागेश्वर मंदिरों का निर्माण किसने किया। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि जागेश्वर मंदिरों का निर्माण किसने किया, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, एक राजा है, कत्यूरी राजा। कत्यूरी वंश का राजा है, कत्यूरी राजा। कत्यूरी राजा, उसका नाम है शालिवाहन देव। शालिवाहन देव। ठीक है, तो जो जागेश्वर धाम है, जागेश्वर मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो आपका आंसर होगा कत्यूरी राजा शालिवाहन देव। ठीक है, अब अगर बात करें कि जागेश्वर जो मंदिर है उसकी शैली कौन सी है? शैली की बात करें तो शैली है सर इनकी कौन सी शैली? इनकी शैली है सर केदारनाथ शैली। केदारनाथ शैली, तो केदारनाथ शैली में ये मंदिर निर्मित है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक मेला लगता है जागेश्वर में, ये चीज जो आपको याद रखनी है कि जागेश्वर धाम में कौन सा मेला लगता है। तो सर आपका आंसर होगा श्रावणी मेला। श्रावणी मेला श्रावणी मेला, तो श्रावणी मेला लगता है जागेश्वर धाम में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो, एक बात आती है, एक बार पेपर में पूछा गया था कि जागेश्वर जो मंदिर है, उस मंदिर में किन राजाओं की मूर्ति है। तो आपका आंसर होगा कि जागेश्वर मंदिर में एक राजा है दीपचंद। दीपचंद, ठीक है, दीपचंद और त्रिमल चंद। चंद वंश के एक राजा है दीपचंद
और एक राजा है तिरमल चंद। इनकी क्या है, मूर्ति यहाँ मिलती है। ठीक है, तो जागेश्वर मंदिर में किन राजाओं की मूर्ति है, दीपचंद और तिरमल चंद की। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि जागेश्वर का पुराना नाम, जागेश्वर का पुराना नाम, पुराना नाम, ठीक है, तो जागेश्वर का पुराना नाम था दारुक वन, दारुक वन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं अगले मंदिर में। अगला मंदिर है हमारा द्वाराहाट मंदिर समूह, द्वाराहाट मंदिर समूह। ठीक है, अल्मोड़ा में अगला मंदिर है हमारा द्वाराहाट मंदिर समूह। लोकेशन पूछेगा तो क्या है, अल्मोड़ा है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आए कि जो ये द्वाराहाट मंदिर समूह है किसने बनाया, ठीक है, इसका निर्माण, अगर जो द्वाराहाट मंदिर समूह इनका निर्माण की बात करें तो वह ये कत्यूरी राजाओं ने। ठीक है, कत्यूरी राजाओं ने। तो द्वाराहाट मंदिरों का निर्माण भी किसने किया, कत्यूरी राजाओं ने किया। ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब देखो, जो ये द्वाराहाट मंदिर समूह है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे बोलते हैं कुमाऊं का खजुराहो। ठीक है, कुमाऊं का खजुराहो। ठीक है, देखो आपको पता है इसे बोलते हैं कुमाऊं का खजुराहो। सेम ऐसे ही कुमाऊं का खजुराहो है ना, जैसे द्वाराहाट, ऐसे ही जो रियल खजुराहो है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है। ठीक है, और जो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में एक मंदिर है जिस मंदिर को बोलते हैं हम खजुराहो मंदिर, खजुराहो के मंदिर। ठीक है, तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है और इनका निर्माण किया था चंदेल शासकों ने। चंदेल शासक थे, चंदेल वंश के शासक, उन्होंने क्या किया था, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया था। तो जैसे ये मंदिर दिखते हैं ना एमपी के खजुराहो के मंदिर, ऐसे ही ये द्वाराहाट मंदिर भी है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, कुमाऊं का खजुराहो बोलते हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, इसे बोलते हैं मंदिरों की नगरी, मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी भी हम किसको बोलते हैं, द्वाराहाट को ही बोलते हैं। ठीक है, अब मंदिरों की नगरी क्यों बोलते हैं, यहाँ पर है बहुत सारे मंदिर। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे मंदिर समूह है ना, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टेम्पल। ठीक है, और कुमाऊं आपको पता है जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर है गढ़वाल में, बद्रीनाथ चमोली में है, केदारनाथ का है रुद्रप्रयाग में। लेकिन ये द्वाराहाट जो मंदिर समूह है ना, या इस ये मंदिरों का ग्रुप है, यहाँ हमें बद्रीनाथ प्लस केदारनाथ का मंदिर भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एडिशनल जानकारी है कि यहाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ का मंदिर भी देखने के लिए मिलता है। आओ आगे। अब क्या है, जो ये द्वाराहाट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक अन्य नाम भी है, द्वाराहाट को बोलते हैं मीठी मूलियों का क्षेत्र, मीठी मूलियों का क्षेत्र। मूलियाँ ज्यादा होती होगी ना यहाँ, मीठी मूलियाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्वाराहाट को मीठी मूलियों का क्षेत्र भी बोलते हैं। और इसको हम हिमालय की द्वारका भी बोलते हैं, हिमालय, हिमालय की द्वारका। ठीक है, द्वारका की शुद्ध वर्तनी है यहाँ, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। ये चीजें याद रखना। हिमालय की द्वारका भी हम किसे बोलते हैं, द्वाराहाट को बोलते हैं, द्वाराहाट को। ठीक है, अब देखो जो ये द्वाराहाट मंदिर समूह है, ये जो द्वाराहाट है ये ना कत्यूरी शासकों की, द्वाराहाट मंदिर है जो, ये शासकों की कत्यूरी शासकों की कला निष्ठा, कला निष्ठा और कला निष्ठा और कला प्रेमी का प्रतीक है। ठीक है, कला प्रेमी का प्रतीक, प्रेमी का प्रतीक। ठीक है, तो जो ये हमारे द्वाराहाट मंदिर समूह है, ये जो कत्यूरी शासक थे कत्यूरी वंश के, उनकी क्या है, कला निष्ठा और कला प्रेमी का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, अब देखो जो ये द्वाराहाट मंदिर समूह है इसमें कुछ फेमस फेमस मंदिर है, कुछ ग्रुप है। ठीक है, एक तो है कचहरी, कचहरी मंदिर, कचहरी मंदिर। ठीक है, एक मंदिर है इसमें रतनदेव मंदिर, रतनदेव मंदिर, और एक मंदिर है इसमें मनिया। ठीक है, ये क्या है,
ये यहाँ के प्रमुख मंदिर समूह हैं, कचहरी मंदिर, रतनदेव और मनिया। और बोला जाता है कि एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है गुर्जर देव मंदिर। गुर्जर देव मंदिर, तो गुर्जर देव मंदिर क्या है? द्वाराहाट में सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। द्वाराहाट में द्वाराहाट में सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है। देखो, द्वाराहाट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि द्वाराहाट को क्या बोलते हैं हम? इस अल्मोड़ा में है। इसका निर्माण किया था कत्यूरी राजाओं ने। इसे कुमाऊं का खजुराहो भी बोलते हैं। और खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने बनाए थे, ठीक है। इस और वैसे ही हैं, जैसे जैसे ये मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर है, वैसे ही कुमाऊं में ये जो द्वाराहाट मंदिर है ना, सेम टू सेम वैसे ही दिखता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कुमाऊं का खजुराहो, ठीक है। इसी को हम मंदिरों की नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। और द्वाराहाट के अन्य नाम है मीठी मूलियों का क्षेत्र भी बोलते हैं इसे। इसे हम हिमालय की द्वारिका भी बोलते हैं। और क्या है, ये कत्यूरी शासकों की कला निष्ठा और कला प्रेमी का प्रतीक है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है, कचहरी, रतनदेव और मनिया, ठीक है। और जो यहाँ का जो गुज्जर देव मंदिर है द्वाराहाट का क्या है? सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं अगले उसमें। अगला टॉपिक है, अगला लिखना है आपने विभांडेश्वर। वि विभांडेश्वर, ठीक है। तो विभांडेश्वर भी आपका कहाँ है? ये भी आपका अल्मोड़ा में, विभांडेश्वर में भी, ठीक है। और इस विभांडेश्वर को बोलते हैं उत्तर का काशी। क्या बोलते हैं इसको? उत्तर का काशी, ठीक है। तो उत्तर का काशी किसे बोलते हैं? विभांडेश्वर को बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये विभांडेश्वर है, यहाँ एक मेला लगता है जिस मेले को बोलते हैं हम क्या? स्यालदे बिखौती का मेला। स्यालदे बिखौती स्यालदे बिखौती का मेला, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि स्यालदे बिखौती का मेला कहाँ लगता है? तो आपका आंसर होगा विभांडेश्वर, अल्मोड़ा में। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि उत्तर का काशी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर आएगा विभांडेश्वर में। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि स्यालदे बिखौती का मेला कब लगता है? तो आपका आंसर होगा विषुवत संक्रांति को। विषुवत संक्रांति को, ठीक है। विषुवत संक्रांति को क्या लगता है? स्यालदे बिखौती का मेला लगता है, ठीक है। ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं हम अगले मंदिर में। अगला मंदिर है, आपको पता है, आपको पता है एक पॉइंट कि उत्तराखंड में शक वंश के निवास की पुष्टि, शक वंश के निवास की पुष्टि, उत्तराखंड में शक वंशों के निवास की पुष्टि कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? सूर्य मंदिर करते हैं, सूर्य मंदिर, है ना। और उत्तराखंड में बहुत सारे सूर्य मंदिर है। अभी हमने टीर में पढ़ा था ना, पलेठी का सूर्य मंदिर। तो एक मंदिर अल्मोड़ा में भी है सूर्य मंदिर, और जिस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है कटारमल, कटारमल सूर्य मंदिर, ठीक है। कटारमल सूर्य मंदिर। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्त? आपका आंसर होगा कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जिले में है, ठीक है। अगली बात, अल्मोड़ा जिले में भी कहाँ है? तो आपका आंसर आएगा अल्मोड़ा जिले में एक ब्लॉक है, एक विकास खंड है, जिस ब्लॉक का नाम है लमगड़ा ब्लॉक। लमगड़ा ब्लॉक है। और इस लमगड़ा ब्लॉक में एक गांव है, जिस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है अंधेरी, अंधेरी सुनार गांव, ठीक है। अंधेरी सुनार गांव। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात, अब बात आती है कि सर किसने बनाया होगा ये मंदिर? किसने बनाया होगा? निर्माण, निर्माण की बात आएगी। निर्माण की बात आएगी तो एक राजा है, जिस राजा का नाम क्या है? कटारमल, कत्यूरी राजा, कत्यूरी राजा कटारमल, ठीक है। अब कटारमल ने बनाया ये मंदिर, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने? कटारमल का सूर्य मंदिर, ठीक है। अब सर कोई भी मंदिर बना होता है, उसकी कोई ना कोई शैली होती है। तो इस मंदिर की भाई कोई ना कोई शैली होगी। तो इस मंदिर की शैली की अगर हम बात करें, तो इस मंदिर की शैली है उत्तराखंड शैली, उत्तराखंड शैली, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे पलेठी के सूर्य मंदिर की कौन सी शैली है? फासणा शैली है, फसाणा शैली है ना। मंजियाली के सूर्य मंदिर की पुष्पक शैली है। तो ये कटारमल के सूर्य मंदिर की कैसी शैली है? आपका आंसर होगा उत्तराखंड शैली। यहाँ तक बात क्लियर। दूसरी बात,
इस मंदिर के और नाम भी तो होंगे, अन्य नाम, है ना, कुछ अलग अलग नाम भी होंगे, अन्य नाम। अगर बात करें कि कटारमल के सूर्य मंदिर के अन्य नाम क्या क्या है, तो हमको एक दो नाम देखने के लिए मिलते हैं। एक तो बोलते हैं हम इसको क्या, इसको बोलते हैं हम सर बड़ा आदित्य का सूर्य मंदिर, बड़ा आदित्य, बड़ा आदित्य का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, बड़ा आदित्य का सूर्य मंदिर बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बूटधारी सूर्य मंदिर, बूटधारी सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम क्या है, कहीं कहीं पे हमें बड़ा आदित्य का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है, कहीं पर हमें बूटधारी सूर्य मंदिर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर बात करें कि इसमें और क्या क्या खास बात है, तो सर ये है उत्तराखंड का, उत्तराखंड का सबसे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा, बड़ा सूर्य मंदिर। उत्तराखंड का सूर्य मंदिर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कटारमल का सूर्य मंदिर। ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर तो कटारमल का सूर्य मंदिर है। लेकिन सर मैंने आपको जब टिहरी जिला पढ़ाया था, तो उसमें जब मैंने आपको पलेठी का सूर्य मंदिर पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि जो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो उत्तराखंड का सबसे पुराना क्या है, सबसे पुराना सूर्य मंदिर है, ये बताया था मैंने आपको, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सूर्य मंदिर, भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है सर, अब देखो यहाँ तक तो कटारमल के सूर्य मंदिर की बात थी। अब एक पॉइंट और आता है, जो ये कटारमल का सूर्य मंदिर है, इसका जो दरवाजा है, इसका जो मुख्य द्वार है, ठीक है, मुख्य द्वार, मुख्य द्वार, मेन गेट है जो, इस मुख्य द्वार को रखा गया है कहाँ, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कटारमल के सूर्य मंदिर के मुख्य द्वार को कहाँ रखा गया है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है। ठीक है, इसके मुख्य द्वार को, यहाँ तक आपके क्लियर होगा। ठीक है बात, अब बढ़ते एक वन लाइनर पॉइंट में। वन लाइनर पॉइंट है कि परीक्षा वाणी में एक सवाल लिखा आता है कि उत्तराखंड का कौन सा मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। ठीक है, कि उत्तराखंड का कौन सा मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है, तो आपका आंसर आएगा जाखन देवी मंदिर, जाखन, जाखन देवी मंदिर। जाखन देवी मंदिर आपके पास आएगा कहाँ है, तो सर आएगा आपके पास, क्वेश्चन आंसर आएगा आपका अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर है। और ये क्या करता है, ये यक्षों के, यक्ष जाति, यक्षों के निवास की पुष्टि, निवास की पुष्टि। ठीक है, तो उत्तराखंड का कौन सा मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, जाखन देवी मंदिर। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट, अगले मंदिर की बात करें तो अगला मंदिर है कसार देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर। ठीक है, कसार देवी मंदिर भी सर हमारा कहाँ है, ये भी सर हमारा अल्मोड़ा जिले में है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि कौन सी पहाड़ी पर है, तो कौन से पर्वत पर है, तो आपका आंसर आएगा कश्यप, कश्यप चोटी पर। ठीक है, कौन से चोटी पर है, कश्यप चोटी पर है कसार देवी मंदिर। ठीक है, और ये मंदिर इसलिए भी फेमस है कि यहाँ से हमें 14 डांसरों के चित्र प्राप्त हुए, 14 नर्तकों के चित्र प्राप्त, 14 नर्तकों के चित्र प्राप्त। ठीक है, चित्र प्राप्त। तो उत्तराखंड के किस मंदिर से 14 नर्तकों के चित्र प्राप्त हुए, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कसार देवी मंदिर। और जो ये कसार देवी मंदिर है, इसकी एक विशेषता ये भी है कि यहाँ जब लोग जाते हैं या वैज्ञानिकों ने यहाँ शोध करने गए, तो इन्हें क्या मिलती है, यहाँ चुंबकीय शक्ति का अनुभव होता है, चुंबकीय शक्ति क्या होती है, महसूस होती है यहाँ पर। ठीक है, कसार देवी मंदिर तो अल्मोड़ा में है, कश्यप चोटी पर है, 14 नर्तकों के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है सर, बढ़ते अगले मंदिर में। अगला मंदिर आएगा आपके पास, तो अगला मंदिर है
गणनाथ मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है? गणनाथ मंदिर। गणनाथ, गणनाथ मंदिर। ठीक है, तो गणनाथ मंदिर भी कहाँ है? तो आपका आंसर वही होगा, अल्मोड़ा। ठीक है, बार बार देखना है वीडियो, इसलिए याद हो जाएगा उसके बाद। अगर बात करें कि जो ये गणनाथ मंदिर है किस भगवान को समर्पित है, तो आपका आंसर क्या आएगा? भगवान शिव को समर्पित। शिव को समर्पित, शिव जी को क्या है? समर्पित है। ठीक है, अगर बात आए कि यहाँ पर सर कौन सा मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है, तो आपका आंसर क्या होगा? गणनाथ मेला। नाम से ही क्लियर है, गणनाथ मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और जो ये गणनाथ मंदिर है, इसी मंदिर के समीप जो ये गणनाथ पहाड़ी भी है ना, गणनाथ पहाड़ी, तो यहाँ पर एक मंदिर और है, जिस मंदिर का नाम क्या है? मल्लिका देवी मंदिर। मल्लिका देवी मंदिर। ठीक है, अब मल्लिका देवी मंदिर कहाँ पर है? यह है गणनाथ चोटी पर। ठीक है, गणनाथ चोटी पर। ठीक है, यहीं पे होगी एक चोटी, गणनाथ चोटी, और वहां पर क्या है? मल्लिका देवी मंदिर है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते अगले मंदिर में। मंदिर बहुत है, ये अब सब आपने याद रखना है। अच्छा, आपने एक नाम सुना है जिनका नाम है गोलू देवता। ठीक है, पहले समझना ये चीज। ठीक है, तो गोलू देवता आपको पता है चिट्ठी वाले देवता है, जिन्हें हम घंटी वाले देवता भी बोलते हैं। न्याय वाले देवता, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाले देवता ना, न्याय का देवता बोलते हैं हम इन्हें, गोलू देवता को, है ना। देखो उत्तराखंड में जो गोलू देवता है उनके मंदिर है मेनली 3 जगह। ठीक है, कहाँ कहाँ है? देखो, एक है चंपावत में। ठीक है, एक है सर हमारे अल्मोड़ा में, और एक है सर हमारे नैनीताल में। नैनीताल, ठीक है, नैनीताल में। ठीक है, अब जो ये चंपावत वाले गोलू देवता है, ये बोला जाता है कि गोलू देवता का मूल स्थान, पेपर में आ रखा है एक बार, कि गोलू देवता का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो चंपावत को माना जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा वाला हम अभी पढ़ेंगे। और जो ये नैनीताल वाला है, ये है कहाँ? घोड़ाखाल। घोड़ाखाल में, घोड़ाखाल एक जगह है नैनीताल में। और जो ये नैनीताल वाला गोलू देवता मंदिर है, ये आपको पता है एक चंद वंश का राजा था जिसका नाम है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने बनाया था घोड़ाखाल के गोलू देवता का मंदिर। और अब हम पढ़ेंगे ये अल्मोड़ा वाला जो गोलू देवता का मंदिर है, तो इसका नाम है, यहाँ पे लिखोगे आप, इन मंदिर का नाम है चित्तई। चित्तई गोलू देवता मंदिर। चित्तई गोलू देवता मंदिर। ठीक है, तो चित्तई गोलू देवता मंदिर भी कहाँ है? आपका आंसर क्या होगा? अल्मोड़ा में है। ठीक है, और गोलू देवता को क्या माना जाता है? उत्तराखंड में न्याय का देवता। ठीक है, चिट्ठी वाले देवता भी बोला जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक छोटा सा गोलू देवता का मंदिर और है अल्मोड़ा में, जिसे बोलते हैं गैराड़। गैराड़ गोलू देवता। गैराड़ गोलू देवता। ठीक है, गैराड़ गोलू देवता मंदिर भी है अल्मोड़ा में ही है। ठीक है, याद रखनी है। और चित्तई गोलू देवता का मंदिर भी अल्मोड़ा में है, और गोलू देवता को माना जाता है न्याय का देवता। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब वन लाइनर तौर पर एक दो मंदिर और रखना है आपने। जैसे एक मंदिर है बनारी, बनारी देवी मंदिर। ठीक है, बनारी देवी मंदिर भी अल्मोड़ा में है। ठीक है, एक मंदिर है मनीला देवी मंदिर। मनीला देवी मंदिर। मनीला देवी मंदिर भी अल्मोड़ा में ही है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लोक देवता म्यूजियम भी बनाया गया है। लोक देवता म्यूजियम। लोक देवता म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो मनीला, मनीला में। एक तो मनीला वो भी है फिलीपींस की राजधानी, लेकिन ये मनीला अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। मनीला। एक मंदिर है यहाँ पे पुस्ती माता मंदिर। पुस्ती माता मंदिर। ये चीजें आपको नोट करते रहना है कि पुस्ती माता मंदिर भी कहाँ है, तो आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में। ठीक है, अब अगला मंदिर, जिस मंदिर का नाम है दूनागिरी मंदिर। दूनागिरी मंदिर। ये चीजें आपको याद रखनी है कि दूनागिरी मंदिर भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। जिसमें डाटा है लिखाने लायक मैं लिखा रहा हूँ, और जिसमें नहीं है तो क्या करें, है ना। अगर बात करें कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1183 ईस्वी में। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण हुआ 1183 ईस्वी में। और किस पर्वत पर है? तो आपका आंसर आएगा द्रोणाचल पर्वत पर। द्रोणाचल पर्वत पर। ठीक है, द्रोणाचल पर्वत पर है दूनागिरी मंदिर।
अगर बात आए थोड़ा क्या खास बात है सर इस मंदिर में, तो आपका आंसर क्या होगा? यहीं पर वैष्णव शक्तिपीठ है। यहीं पर यहीं पर वैष्णव वैष्णव शक्तिपीठ है। यहीं पर क्या है? वैष्णव शक्ति पीठ है। ठीक है, यहीं पर वैष्णव शक्तिपीठ है दूनागिरी मंदिर में। अब बढ़ते हैं अगले मंदिर में। ठीक है, आज पूरी क्लास लगभग मंदिरों वाली है। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे एक मंदिर और है, जिस मंदिर का नाम क्या है? स्याही देवी मंदिर। स्याही देवी मंदिर। तो स्याही देवी मंदिर भी कहाँ है? आपका आंसर क्या होगा? अल्मोड़ा में है स्याही देवी मंदिर। बात करें क्या है, कहाँ पर है ये, तो अल्मोड़ा में भी एक जगह है, जिस जगह का नाम क्या है? शीतला खेत। ठीक है, शीतला खेत नामक जगह अल्मोड़ा में है। ये चीजें आपको याद रखनी है। एक अगला मंदिर है, जिस मंदिर का नाम क्या है? रामशिला मंदिर। रामशिला मंदिर। ठीक है, तो रामशिला मंदिर भी कहाँ है? आपका आंसर क्या होगा? अल्मोड़ा में है। सर, जो रामशिला मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इस मंदिर की स्थापना की थी चंद वंश के राजा रुद्रचंद ने। रुद्रचंद ने बनाया था। और कब बनाया था? 1588 में। 1588 में क्या बनाया था इसने? रामशिला मंदिर बनाया था। और जो ये रामशिला मंदिर है ना, यहाँ पर पहले एक महल था, जिस महल का नाम क्या है? मल्ला महल। मल्ला महल। ठीक है, यहाँ पर पहले एक महल था, जिस महल का नाम क्या है? मल्ला महल। और बाद में यहाँ पर क्या कर दिया? रुद्रचंद ने रामशिला मंदिर की स्थापना कर दी। तो ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अब अगले मंदिर में चलते हैं, तो उस मंदिर का नाम क्या है? बिनसर बिनसर मंदिर। बिनसर मंदिर। ठीक है, पौड़ी और अल्मोड़ा की सीमा पर है ये बिनसर मंदिर। अगर बात करें इस मंदिर को हम और नाम से किस नाम से जानते हैं, तो इस मंदिर को जाना जाता है वीरणेश्वर। वीरणेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर को। ठीक है, अगर बात करें कि जो ये वीरणेश्वर या विंसर मंदिर है, किस पहाड़ी पर है, तो आपका आंसर क्या है? झंडीदार के समीप। झंडीदार के समीप कौन सी पहाड़ी पर? बिनसर पहाड़ी पर। बिनसर पहाड़ी पर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर बात करें कि किसने इसका निर्माण किया था, तो निर्माण किसने किया था, तो आपका आंसर क्या होगा? कल्याण चंद। कल्याण चंद चतुर्थ। कल्याण चंद चतुर्थ ने क्या किया था? इसका निर्माण किया था बिनसर मंदिर। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले मंदिर में। अब अगला मंदिर है एक, जिस पता आपको अल्मोड़े की नंदा देवी आपने सुना होगा। नंदा देवी मंदिर। ठीक है, तो नंदा देवी मंदिर भी कहाँ है? आपका आंसर क्या होगा? अल्मोड़ा में। ठीक है, नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में। देखो, बात है 1671 की। 1671 की। ठीक है, 1671 में क्या हुआ? एक राजा था, जिस राजा का नाम क्या है? बाज बहादुर चंद। इसने क्या किया? इसने इसने गढ़वाल को क्या किया? पराजित किया। गढ़वाल को क्या किया? पराजित किया। और यहाँ से क्या हुआ? ये नंदा देवी की मूर्ति लेकर अल्मोड़ा ले आया, बाज बहादुर चंद। उसके बाद क्या है? इसने मल्ला महल था ना जो, वहां पर नंदा देवी की मूर्ति रख दी। उसके बाद बात आती है, एक कुमाऊं कमिश्नर है, जिसका नाम क्या है? ट्रेल। ट्रेल ट्रेल ने क्या किया? इस मूर्ति को वहां से हटाकर, और एक जगह है, जिस जगह का नाम क्या है? पार्वतेश्वर मंदिर। पार्वतेश्वर मंदिर। इस पार्वतेश्वर मंदिर में रख दी वो वाली मूर्ति। अब ठीक है, और वो जो पार्वतेश्वर मंदिर है ना, उसी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नंदा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि कमिश्नर ट्रेल ने नंदा देवी मूर्ति को पार्वतेश्वर मंदिर में रखा, और अब इसे ही क्या कहा जाता है? नंदा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और बाज बहादुर चंद क्या लिया था? इस मूर्ति को यहाँ से उठाकर ले गया था। ठीक है, बढ़ते अगले मंदिर में। अब देखते हैं कि अगला मंदिर कौन सा बचा है इसमें। अगला मंदिर देखेंगे हम अगर, तो अगला मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। अगला मंदिर है त्रिपुरा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। ठीक है, और जो ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, इसको बोला जाता है कि नंदा देवी की बहन है। क्या है? त्रिपुरा सुंदरी नंदा देवी की बहन। देखो, बहन कौन है? बहन है त्रिपुरा सुंदरी।
और भाई कौन है, वो जो चमोली में जिसका मंदिर, लाटू देवता का मंदिर, जहाँ बोरी मेला लगता है ना, बाण गांव के समीप। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया था, निर्माण, तो निर्माण एक चंद वंश का राजा था जिसका नाम है उद्योगचंद। उद्योगचंद, जिसके सेनापति थे ना मैसी साहू, हीरू देवा, शिरोमणि जोशी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है राम पादुका तीर्थ। एक है राम पादुका तीर्थ, राम पादुका तीर्थ, राम पादुका तीर्थ। तो राम पादुका तीर्थ भी कहाँ है, ये भी आपका अल्मोड़ा में है राम पादुका तीर्थ। अगर बात करें किस पहाड़ी पर है, ये है असुरचूला पहाड़ी पर। असुरचूला पहाड़ी, असुरचूला पहाड़ी। तो असुरचूला पहाड़ी पर है राम पादुका तीर्थ। अगर बात करें कि क्या है यहाँ की मान्यता, तो सर यहाँ की मान्यता है, इस राम पादुका तीर्थ को माना जाता है हरिद्वार के समान, हरिद्वार के समान, ठीक है। तो वहाँ के लोग इसको हरिद्वार के समान मानते हैं, किसको, राम पादुका तीर्थ को। और चौखुटिया के निकट है ये, अल्मोड़ा में असुरचूला पहाड़ी पर। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले मंदिर में। तो एक लास्ट मंदिर, पहले एक जगह लिखो सोमेश्वर। एक जगह है अल्मोड़ा में सोमेश्वर, सोमेश्वर, ठीक है। ये जगह है अल्मोड़ा में सोमेश्वर। इस सोमेश्वर को बोला जाता है धान का कटोरा, धान का कटोरा, ठीक है। तो धान का कटोरा किसे बोला जाता है, सोमेश्वर को बोला जाता है धान का कटोरा, ठीक है। और किस नदी के तट पर है ये है कोसी नदी के तट पर, कोसी नदी के तट पर, कोसी नदी के तट पर, ठीक है। आपको पता है कोसी नदी की लंबाई 168 किलोमीटर है, ठीक है। कौसानी के धार पानी धार नामक जगह स्थान से निकलती है, ठीक है। तो सोमेश्वर को बोला जाता है कुमाऊं में धान का कटोरा, कोसी नदी के तट पर है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, ठीक है। जगह भी है और सोमेश्वर मंदिर भी है। जो ये सोमेश्वर मंदिर है ये भी अल्मोड़ा में है, ठीक है। और ये सोमेश्वर जगह भी अल्मोड़ा में। अब इस सोमेश्वर मंदिर को बोला जाता है कि सोमेश्वर में की गई पूजा काशी विश्वनाथ के समान मानी जाती है, ठीक है। इसको लिखो, सोमेश्वर, सोमेश्वर में की गई पूजा, सोमेश्वर में की गई पूजा काशी विश्वनाथ के समान मानी जाती है, काशी विश्वनाथ के समान मानी जाती है, मानी जाती है, ठीक है। अब जो ये सोमेश्वर मंदिर है, इसकी स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा स्थापना में सासे सोमेश्वर और सासे सोमचंद। तो सोमचंद ने क्या की, सोमेश्वर मंदिर की स्थापना की, ठीक है, अल्मोड़ा में है। और सोमेश्वर में की गई पूजा काशी विश्वनाथ के समान मानी जाती है, ठीक है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में भी आया होगा। और आपने याद करने वाली चीज़ है वही है, ये तो सिर्फ याद करना है, ठीक है। अब क्लास को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए हम लिखते हैं आज के वन लाइनर, जैसे कि हम डेली लिखते हैं वन लाइनर, ठीक है। और जो आपके पेपरों में पहले पूछे भी गए हैं, और ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, और ये है मरतोला आश्रम, ठीक है। मरतोला आश्रम, मरतोला आश्रम। तो मरतोला आश्रम भी कहाँ है, आपका आंसर क्या होगा, अल्मोड़ा में है। सर ये जो मरतोला आश्रम है, ये मरतोला आश्रम है, इसके जो संचालक है, संचालक, मरतोला आश्रम के संचालक हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है माधव आशीष, माधव आशीष, ठीक है, माधव आशीष। और इन्हीं माधव आशीष को बोला जाता है अंग्रेज संत, अंग्रेज संत, ठीक है। तो मरतोला आश्रम के संचालक कौन है, आपका आंसर क्या आएगा, माधव आशीष। मरतोला आश्रम कहाँ है, अल्मोड़ा में है। आपको, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेज संत के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा माधव आशीष को। और अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि गोरा ब्राह्मण के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा जिम कॉर्बेट, ठीक है। गोरा ब्राह्मण जिम कॉर्बेट, अंग्रेज संत माधव आशीष। ये क्लियर हो गया। एक दूसरा आश्रम है यहाँ पे, जिस आश्रम का नाम है डोल आश्रम। तो डोल आश्रम भी कहाँ है, आपका आंसर क्या होगा, अल्मोड़ा में है डोल आश्रम, ठीक है। अब ये जो डोल आश्रम है, इसकी स्थापना, डोल आश्रम की स्थापना कब हुई, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो आप बोलोगे 1990 में। और किसने की डोल आश्रम की स्थापना, तो आपका आंसर होगा परम योगी कल्याण दास।
डोल आश्रम की स्थापना किसने की? योगी कल्याण दास। कल्याण दास। तो डोल आश्रम और मृतोला आश्रम दोनों के दोनों कहाँ है? दोनों के दोनों अल्मोड़ा में। यहाँ तक बात क्लियर। अगला पॉइंट, वन लाइनर लिखने हैं, ठीक है। लिखो, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, दवाई की कंपनी है। इंडियन मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, फार्मास्यूटिकल, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये कहाँ है? ये भी एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा में, जिस जगह का नाम है मोहान अल्मोड़ा में, ठीक है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में है। और इसकी स्थापना, अगर क्वेश्चन आए इसकी स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर आएगा 1984, 1984 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। बढ़ते अगले वाले वन लाइनर में। आपके पास क्वेश्चन आए कि गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, तो ये भी कहाँ है सर? ये भी अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1979 में, 1979 में गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना हुई और अल्मोड़ा में है ये, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आए कि रक्षा कृषि शोध संस्थान, रक्षा कृषि शोध संस्थान, रक्षा कृषि शोध संस्थान, रक्षा कृषि शोध संस्थान भी कहाँ है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, एक जगह है अल्मोड़ा में, कटारमल, कटारमल, और कटारमल भी आपको पता है कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रक्षा कृषि शोध संस्थान भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। आपके पास क्वेश्चन आए कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान, देखो गोविंद बल्लभ पंत के नाम से एक और है वहाँ पे, गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत हिमालयी, हिमालयी पर्यावरण संस्थान, हिमालयी पर्यावरण संस्थान। तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान भी कहाँ है? तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा कोसी कटारमल, कोसी कटारमल, कोसी कटारमल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 या 88, ठीक है, 1988 या 89 में इसकी स्थापना हुई थी। ये वन लाइनर आपको याद रखने हैं, ठीक है, डायरेक्ट पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये तो न जाने कितनी बार पेपरों में आ गया। विवेकानंद, विवेकानंद पर्वतीय, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये भी कहाँ है? ये भी आपके अल्मोड़ा में है, ठीक है। अब देखो, इसके पीछे थोड़ा बात है। जब इसकी स्थापना हुई थी ना, देखो इसकी स्थापना, स्थापना हुई थी इसकी कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। और वहाँ नाम था इसका विवेकानंद लेबोरेटरी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई कोलकाता में, लेकिन ये अल्मोड़ा कब आया? ठीक है, अल्मोड़ा आया ये कब? 1936 में, ठीक है, 1936 में आया। और इसकी स्थापना तो कब हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और कब हुई थी? जुलाई 1924 में। देखो स्थापना हुई थी इसकी कोलकाता में और 1924 में, लेकिन अल्मोड़ा कब आया ये? अल्मोड़ा आया 1936 में। और इसकी स्थापना के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या है? बोसी सेन, बोसी सेन, ठीक है। बोसी सेन ने क्या की थी? इनकी, इसकी स्थापना की थी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। स्थापना कोलकाता में हुई थी, जुलाई 1924 में हुई थी, लेकिन अल्मोड़ा कब आया? 1936 में आया। और स्थापना किसने की थी? बोसी सेन ने। और ये पेपरों में बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, ठीक है। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड है, जो इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी, 12 फरवरी 2004। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, जिस स्थापना के समय, तो ये हुआ था अल्मोड़ा में। और शायद इसका हेडक्वार्टर चेंज हो रहा था, ये मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 12 फरवरी 2004 को हुई। और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? अल्मोड़ा में है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन स्थापना तो वही है, ठीक है, 12 फरवरी 2004। एक और वन लाइनर है, आपने लिखना है लोक कला संस्थान,
लोक कला संस्थान, ठीक है, लोक कला संस्थान, ठीक है। तो लोक कला संस्थान भी कहाँ है? ये भी आपका अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा। देखो, एक लोक संस्कृति संग्रहालय यशोधर मठपाल ने की थी, उसकी स्थापना भीमताल में ना 1983 में, वो अलग है, लेकिन ये लोक कला संस्थान अलग है, ठीक है, लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। देखो, रटने वाली चीज़ें हैं, ये तो आपने रटने ही है, ठीक है। इसमें तो कोई ज्योग्राफी है नहीं, कोई पॉलिटी चीज़ है नहीं, ठीक है, ना कोई मैथ्स है, ना कोई रीजनिंग है, या कोई हिंदी की थ्योरी तो है नहीं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब है तो है ना। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। जितना फैक्ट दिमाग में बैठाओगे, देखो भाई, फैक्ट तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ आएंगी, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन जहाँ पे फैक्ट है, फैक्ट तो मैंने आपको लिखने हैं, आप बोलने हैं, आपने याद करने हैं बस, ठीक है दोस्तों। जो नई नई तैयारी कर रहे हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, बहुत फायदा मिलेगा आपको आगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है।